23 मार्च 1931 लाहौर जेल की अंधेरी दीवारों के अंदर एक असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही पलों में 3 युवा क्रांतिकारियों को फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वे डरे हुए नहीं थे, वे हंस रहे थे। उनमें से एक था सिर्फ 23 साल का युवक भगत सिंह। 27 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। यह बच्चा एक साधारण परिवार में नहीं जन्मा था। उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। घर का माहौल ही क्रांति से भरा हुआ था। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान लाशों से भर गया। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जब यह खबर 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो तुरंत उस जगह पहुंचे और वहां की खून से भीगी मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आए। उस दिन एक बच्चे के दिल में क्रांति जन्म ले चुकी थी। कुछ सालों बाद भगत सिंह जुड़ गए एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का लक्ष्य था ब्रिटिश राज का अंत। 1928 लाहौर, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे महान नेता लाला लाजपत राय। तभी ब्रिटिश पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया। कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, इस मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 लाहौर की सड़क। योजना थी ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने की, लेकिन गलती से निशाना बन गया जॉन सॉन्डर्स। राजगुरु ने पहली गोली चलाई, फिर भगत सिंह ने हमला पूरा किया। इसके बाद दोनों तेजी से भीड़ में गायब हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तभी अचानक 2 बम फेंके गए। धमाका हुआ, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। यह था ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और फिर पूरे हॉल में गूंज उठा नारा, इंकलाब जिंदाबाद। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने शुरू की ऐतिहासिक भूख हड़ताल। ये हड़ताल 60 दिनों से ज्यादा चली। पूरा भारत अब भगत सिंह के समर्थन में खड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लेकिन अदालत में भी भगत सिंह बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अदालत को ही एक क्रांतिकारी मंच बना दिया। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। फांसी से कुछ मिनट पहले भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर उन्होंने अपने साथियों को गले लगाया और तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। कुछ ही पलों बाद तीनों को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि 3 युवाओं को मारकर क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन